ने एनसीईआरटी बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम लोग दिए हुए थे कि आपको पढ़ना क्या है। तो एनसीईआरटी बायोलॉजी का जैसे ही आप पहला यूनिट को ओपन करते हैं जो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसका जो पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर में आपको चैप्टर का नाम द लिविंग वर्ल्ड है। तो उसको जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपको मिलता है 1.1 में लिखा हुआ व्हाट इज़ लिविंग। व्हाट इज़ लिविंग आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये ऐसा इसलिए कह रहा है कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो ये यूनिट है। तो इस यूनिट में चूँकि लिविंग वर्ल्ड है, तो लिविंग वर्ल्ड को जानने से पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि भाई लिविंग किसे कहते हैं, तब ना हम सजीव जगत को भी जानेंगे, उसकी दुनिया को जानेंगे। क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे हमारे चारों तरफ लिविंग्स और नॉन लिविंग्स सभी का जमाव रहा है। तो कौन नॉन लिविंग है और कौन लिविंग है, तो ये दोनों में अगर डिफ्रेंशिएट हम अच्छा से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो शायद हमारे पास ये डाइवर्सिटी को समझने के लिए रास्ता खुल जाएगा। इसीलिए हमको यह क्लियर जानना पड़ेगा कि पहली बात कि हमको लिविंग क्या है, लिविंग किसे कहते हैं, ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं किसी ऑर्गेनिज्म का जो उसे नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट कर देता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एनसीईआरटी के ही तथ्य को लेते हैं और एनसीईआरटी के ही तथ्य को लेते हुए उसको डिस्कस करते हैं, एकदम ब्रीफली डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज़ लिविंग बींग्स, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म कब लिविंग बींग्स हो जाता है। तो हम आपको बता दें कि आपको हमारे इस चैनल पे बायोलॉजी 2.0 पे 100% एनसीईआरटी बेस्ड फैक्ट्स मिलेंगे। और एनसीईआरटी को अगर आपको जानना है, समझना है, पढ़ना है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। एनसीईआरटी ने ग्रोथ फैक्ट्स दिया है, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। तो ये क्या है, इसमें और बहुत सारी चीज़ें, रेस्पिरेशन भी आता है इसमें, डाइजेशन भी आता है इसमें। तो जितने सारे आप ग्रोथ देख रहे हैं, ग्रोथ क्या आपने बेंच, डेस्क या ईंटा उसमें आप ग्रोथ देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा, क्योंकि आप एक ईंटा को या बेंच डेस्क को आप एक जगह रख दीजिए तो वहाँ पे क्या होगा कि 6 महीना साल भर भी रह जाएगा तो वो एक बेंच से 2 बेंच नहीं होगा, न ही वो मोटा होगा, न ही पतला होगा, न ही लंबा होगा, न ही छोटा होगा। तो यानी कि बेंच डेस्क में या ईंट में या कोई भी ऐसा चीज़ में जिसमें उसकी लंबाई चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसमें यानी कि ग्रोथ नहीं हो रहा है। लेकिन आप प्लांट्स में, एनिमल्स में, छोटे छोटे जो जीव है, मेढक में आप देख लीजिए, फिश में देख लीजिए, छोटा लेवल का जो प्लांट्स है, हम लोग हैं, मानव भी समुदाय है, गाय भैंस जो है, बकरा है, बकरी है, तो ये सब में आप क्या देख रहे हैं? ग्रोथ देख रहे हैं कि एक छोटा नन्हा से वह बड़ा होते जा रहा और एक दिन ऐसा होता है कि वह वयस्क हो जाता है। तो ये हमारा ग्रोथ कहलाता है। रिप्रोडक्शन हम सभी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो भी बेंच है, डेस्क है, किताब है, कॉपी है या और भी कोई चीज़ लेते हैं, ईंट लेते हैं, बालू लेते हैं या फिर आप कॉपी लीजिए, किताब लीजिए, तो ये सब क्या अपने ही जाति के जीवों की उत्पत्ति करता है? नहीं करता है। तो कौन करता है? तो करता है मानव करता है, डॉग करता है, कौ करता है, बफेलो करता है, फिश करता है। तो ये सब जो भी कर रहा है, तो यानी कि जो अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति करता है उसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं, उस घटना को। और यह रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ जो है सजीव जाति ही कर सकता है, लिविंग बींग्स ही कर सकता है। इसीलिए लिविंग बींग्स का ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है जो आपको एनसीईआरटी ने दिया है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो मेटाबॉलिज्म। हम सबको पता है कि हमारे शरीर में आप क्या देख रहे होंगे कि हम खाते हैं, खाना एक समय के बाद जो है वो पच जाता है, हम सांस लेते हैं जो वो खाना पचाने में मदद करता है ऑक्सीजन के हेल्प से, और भी बहुत सारे प्रक्रियाएं हमारे अंदर में रिएक्शन चलते रहता है। उस रिएक्शन के उपरांत ही हम जीवित रहते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या हम लोग हैं। तो कोई भी जो जीव है जिसमें कि ये मेटाबॉलिज्म हो रहा है वह जीवित होगा।
वह क्या होगा, जीवित होगा। जिसमें कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म हो रहा है तो वह क्या होगा, मेटाबॉलिज्म कहलाएगा, और वो मेटाबॉलिज्म हो रहा है इस कारण से वह क्या है, जीवित है। चौथा जो इम्पोर्टेंट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हम सभी जानते हैं कि सेल जो है हमारे बॉडी का वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, और वह सेल जो है टिश्यू को बनाता है, फिर टिश्यू जो है हमारे ऑर्गन को बनाता है, फिर वहाँ से हम लोग ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम से हमारा एक इंडिविजुअल बनता है, फिर इंडिविजुअल जो है वो एक कंप्लीट कोई ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रक्रिया है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वह लिविंग बींग्स में ही फॉलो होता है, और लिविंग बींग्स का सबसे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट की हम बात करें तो कॉन्शियसनेस क्या है। कॉन्शियसनेस मीन्स यह हुआ कि ब्रेन अगर हमारा काम नहीं करेगा, ब्रेन अगर हमारा काम नहीं करेगा तो क्या होगा कि हम अनकॉन्शियस स्टेज में चले जाते हैं। जैसे कोमा में जो लोग चले जाते हैं तो वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन कॉन्शियस मीन्स यह हुआ कि जो कोई भी जो सजीव हैं, कोई भी जो लिविंग बींग्स हैं उसमें कॉन्शियसनेस होता है। कॉन्शियसनेस मीन्स ये हुआ कि वो जिस भी कैटेगरीज से आ रहे हैं वो अपने कैटेगरीज के हिसाब से उसके पास कॉन्शियसनेस होता है, चेतना होता है उसमें, और वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो बिहेव करता है, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। और डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सब हम लोग चलता फिरता कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ऑफ लिविंग बींग्स। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस वीडियो में एक ब्रीफली हम लोग जाने कि व्हाट इज़ लिविंग बींग्स, इसको हम लोग जान चुके हैं। चूँकि ये व्हाट इज़ लिविंग बींग्स हम लोग बचपन से